Hello friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा का चैप्टर 9 चालकोलिथिक कल्चर पार्ट 2। यानी कि फ्रेंड्स इस चैप्टर के हम कुछ पार्ट्स लेके आएंगे जिसमें इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 पब्लिश हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये पार्ट 2 कवर करें, तभी आप चीजों को इजीली कोरिलेट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। इसके अलावा चालकोलिथिक कल्चर की मेजर साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पाई गई हैं वो हमने देखा था। इसके अलावा वो लोग कौन से टूल्स और किस टाइप की पॉटरी का इस्तेमाल करते थे वो भी हमने हमारे पार्ट 1 में कवर कर लिया था। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड मेजर क्रॉप्स, यानी कि वो जो चालकोलिथिक कल्चर के लोग थे वो किस टाइप के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे और कौन कौन से मेजर क्रॉप्स उस टाइम पे वो लोग ग्रो करते थे। इसके अलावा किस टाइप के घरों में वो रहते थे, कैसा आर्ट एंड क्राफ्ट वो लोग यूज करते थे और उस टाइम की बरियल प्रैक्टिसेस, यानी कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से उसको दफनाया जाता था, वो कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करते थे, ये भी आज हम इस पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड मेजर क्रॉप्स की, तो चालकोलिथिक कल्चर के जो लोग थे उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को भी करना शुरू कर दिया था, यानी कि वो लोग एग्रीकल्चर करना जान गए थे। तो फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स थे जिनको वो डोमेस्टिकेट करते थे या वो रियर करते थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि काउ यानी कि गाय, इसके अलावा शीप यानी कि भेड़, गॉड्स यानी कि बकरियां, पिग्स यानी कि सुअर, बफेलोज यानी कि भैंस। इसके अलावा कैमल्स के भी कुछ रिमेन्स जो हैं वो इन साइट से मिले हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग हॉर्स की बात करें यानी कि हम घोड़े की बात करें तो ये जो लोग थे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे, यानी वो हॉर्स से परिचित नहीं थे। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ एनिमल्स के रिमेन्स जो हैं वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि वो जो एनिमल्स के रिमेन्स मिले हैं वो हॉर्स के हैं, डोंकी के हैं या फिर वाइल्ड एस के हैं, यानी कि जो जंगली गधे होते हैं उनके ये रिमेन्स हैं। यानी कि अभी तक इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है कि वो एक्चुअल में कौन से एनिमल्स के रिमेन्स थे, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम चालकोलिथिक लोगों के ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो वो लोग बीफ और पोर्क यानी कि गाय का मीट और इसके अलावा जो पिग होता है उसका मीट वो लोग बहुत खाते थे। और अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें तो उस टाइम की जो मेजर क्रॉप्स थी उसमें वीट यानी कि गेहूं, राइस यानी कि चावल, बाजरा और बहुत सारे डिफरेंट टाइप की वो पल्सेस ग्रो करते थे, यानी कि दालें ग्रो करते थे, जैसे कि लेंटिल यानी कि मसूर की दाल, इसके अलावा काला चना, इसके अलावा हरा चना और मटर की वो लोग खेती करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें यानी कि ये जितने भी फूड ग्रेन्स मिले हैं ये एक पर्टिकुलर साइट पे सबसे ज्यादा मिले हैं, जो कि महाराष्ट्र में नर्मदा रिवर के जो किनारे हैं या जो बैंक्स हैं वहां पर ये साइट्स जो है वो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स वो साइट है नवदा तोली, यानी कि नवदा तोली के अंदर सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स के साइन देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स जो है वो वहीं ग्रो किया जाता था, राइट। तो फ्रेंड्स आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं कि ये जो साइट है नवदा तोली ये कहाँ पर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है चालकोलिथिक कल्चर की। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नवदा तोली के लोग थे वो बेर और लिनसीड को भी प्रोड्यूस करते थे। लिनसीड यानी अलसी। तो फ्रेंड्स ये वाले लिनसीड्स को भी ये लोग प्रोड्यूस करते थे। और अगर हम लोग डेक्कन पार्ट की बात करें यानी कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, इसको डेक्कन पार्ट में काउंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स भी डेक्कन प्लेट्यू के अंदर काउंट होते हैं। उसको हम जब ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू के अंदर एक्चुअली कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें कि जो डेक्कन वाला एरिया है यहाँ पर ये लोग कॉटन प्रोड्यूस करते थे और जो लोअर डेक्कन है यानी नीचे वाला जो पार्ट है वहां पर वो लोग राई, बाजरा और बहुत डिफरेंट टाइप की मिलेट्स को भी ग्रो करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लोग ईस्टर्न इंडिया की बात करें यानी कि इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पर बिहार और वेस्ट बंगाल स्टेट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे फिश हुक्स यानी कि जो मछली के कांटे होते हैं इसके साइन देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो राइस होता है यानी जो चावल होता है
उसके भी साइन यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो बिहार एंड वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर आज भी ये जो डाइट है यानी कि फिश एंड राइस जो है, ये आज भी बहुत ही पॉपुलर डाइट है और ये चालकोलिथिक लोगों की भी पॉपुलर डाइट हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चालकोलिथिक कल्चर के जो लोग थे वो कौन कौन से टाइप के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे और कौन कौन से मेजर क्रॉप्स को वो ग्रो करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चालकोलिथिक कल्चर के जो लोग थे उनके सेटलमेंट के बारे में, यानी कि वो जो लोग थे वो किस टाइप के घरों में रहते थे और उनके किस टाइप के सेटलमेंट्स थे। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान के बनस वैली के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज्यादातर सेटलमेंट्स जो मिले हैं वो सारे के सारे सेटलमेंट्स छोटे हैं। और अगर हम लोग आहार और गिलुंद वाले एरिया की बात करें, यानी कि ये जो साइट्स थी आहार और गिलुंद, यहाँ पर जो सेटलमेंट्स मिले हैं ये बहुत बड़े एरिया में फैले हुए थे, यानी कि लगभग 4 हेक्टेयर के एरिया में फैले हुए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो लोग थे इनको बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में नहीं पता था, यानी कि ऐसी ईंटें जिनको आग में तपाकर बनाया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो ईंटें होती हैं ये मजबूत होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ईंटें हैं ये क्या हैं, ये बर्न्ड ब्रिक्स हैं, राइट। और इसके अलावा हम बात करें गिलुंद की, तो फ्रेंड्स गिलुंद वाला जो एरिया है ये थोड़ा एक्सेप्शनल था, यानी कि गिलुंद वाले एरिया में 1500 BC के आसपास थोड़ा बहुत बर्न्ड ब्रिक्स का यूज देखने को मिला है। इसके अलावा ये जो लोग थे ये कैसे हाउसेज में रहते थे, ये मड ब्रिक्स से बने हुए घरों में रहते थे, यानी कि ऐसी ईंटें जो मिट्टी से बनी हुई होती थी तो वो ऐसे मिट्टी की ईंटों से बने हुए घरों में रहते थे। तो फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं यानी कि ये जो ईंटें हैं ये मिट्टी से बनी हुई है। तो जो चालकोलिथिक कल्चर के जो लोग थे वो मड ब्रिक्स से बने हुए हाउसेज में ज्यादा रहते थे। और इसके अलावा इनके जो घर होते थे ये वॉटल एंड डॉब होते थे, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इस टाइप के इनके कुछ घर होते थे, यानी कि ये जो वॉल होती थी ये किससे बनी होती थी, ये मड से बनी हुई होती थी। और ये जो रूफ होती थी ये कुछ कुछ घास फूस वगैरह से बनी हुई होती थी। तो फ्रेंड्स, इन घरों को आप थैच्ड हाउसेस भी कह सकते हैं। तो उस टाइम के जो लोग थे वो ज्यादातर थैच्ड हाउसेस में रहते थे। लेकिन अगर हम लोग आहार साइड की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे वो स्टोन हाउसेस में रहने लगे थे, यानी कि उनके जो घर होते थे वो स्टोन से बने हुए होते थे। और इसके अलावा अगर हम लोग दैमाबाद साइड की बात करें तो फ्रेंड्स, ये वाली जो साइट थी ये जितनी भी चालकोलिथिक साइट मिली हैं उनमें लार्जेस्ट साइट है और ये लगभग 200 जॉर्वे साइट से भी बड़ी साइट है। यानी कि जो दैमाबाद साइट है ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैली हुई थी और यहाँ पर लगभग 4000 लोग रहते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें दैमाबाद साइट जो थी ये कैसे कवर्ड थी, तो फ्रेंड्स ये जो पूरी की पूरी साइट थी ये मड वॉल से कवर्ड थी, यानी कि इसका जो फोर्टिफिकेशन था वो मड वॉल से किया गया था, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गुड्स मिले हैं जो ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। और फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये चीज कवर की थी कि जो हड़प्पन कल्चर था उसको ब्रॉन्ज एज भी कहते थे, क्योंकि जो हड़प्पन कल्चर के लोग थे वो ब्रॉन्ज से बने सामानों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो ये जो साइट है यानी दैमाबाद साइट जो है, यहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर में भी कुछ ब्रॉन्ज के गुड्स जो है वो देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दैमाबाद साइट है वो कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर दैमाबाद साइट है। इसके अलावा यहाँ पे ये नवदा तोली, यहाँ पर आहार, यहाँ पर गिलुंद और इसके अलावा यहाँ पर इनाम गांव साइट है। तो फ्रेंड्स, ये जो साइट्स हैं ये चालकोलिथिक कल्चर के टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हैं, तो आप इनकी लोकेशन को ध्यान में रखिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट साइट की जो कि इनाम गांव है। तो फ्रेंड्स, इनाम गांव जो साइट है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मड हाउसेस देखने को मिले हैं, यानी कि ऐसे घर जो कि मिट्टी से बने हुए हैं और इन घरों के अंदर सर्कुलर पिट हाउसेस भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो चालकोलिथिक कल्चर का लेटर फेज था यानी कि लगभग 1300 से 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे उस समय का एक घर देखने को मिला है और उस घर के अंदर 5 रूम्स जो कि 4 रेक्टेंगुलर और एक सर्कुलर रूम है ये डिस्कवर किया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो घर है ये जितने भी सेटलमेंट्स थे इनाम गांव में उनके सेंटर में लोकेटेड था, यानी उनके बीच में था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो घर था ये उस गांव के मुखिया का घर था, यानी कि उस गांव का जो चीफ था उसका घर था, इसीलिए ये सारे सेटलमेंट्स के सेंटर में देखने को मिला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस घर के पास में एक ग्रैंडरी भी देखने को मिली है और ऐसा माना जाता है कि इस ग्रैंडरी यानी ये जो स्टोर हाउस था यहाँ पे वो जो चीफ होता था
उसको जो ट्रिब्यूट्स मिलते थे उनको यहाँ स्टोर करके रखता था, यानी कि जो भी उसको गिफ्ट्स दिए जाते थे या जो भी उसको भेंट दी जाती थी उसको वो इसी ग्रैनरी में स्टोर करके रखता था। इसीलिए उसके घर के पास में ये जो ग्रैनरी है ये देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो इनाम गांव है ये एक बड़ी चालकोलिथिक सेटलमेंट है, यानी कि दैमाबाद के बाद में इनाम गांव भी ऐसी ही एक साइट है जो कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है और यहाँ पे 100 से ज्यादा हाउसेस देखने को मिले हैं और बहुत सारी ग्रेव साइट्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी कब्र भी देखने को मिली हैं। और ये जो इनाम गांव साइट है ये पूरे का पूरा कवर था मोट से, यानी कि खाई से ये पूरा का पूरा कवर था और बीच में इनाम गांव साइट थी। तो फ्रेंड्स, आप इस मैप में देख सकते हैं कि इनाम गांव की लोकेशन कहाँ पर है। तो इनाम गांव इस जगह पर है। तो आपको ये सारी साइट्स जो हैं इनको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इन चीजों को पूछ लिया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेटलमेंट समझ आ गए होंगे कि चालकोलिथिक कल्चर के लोग किस तरीके के घरों में रहते थे। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, यानी कि जो चालकोलिथिक कल्चर के जो लोग थे वो किस टाइप का आर्ट एंड क्राफ्ट यूज करते थे। तो फ्रेंड्स, चालकोलिथिक पीपल जो थे वो कॉपर स्मिथ में एक्सपर्ट थे, यानी कि वो तांबे से बने बर्तन बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे और इसके अलावा पत्थरों की भी बहुत अच्छी अच्छी वो चीजें बनाते थे, इसमें भी वो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे। तो फ्रेंड्स, ये जो साइट्स को जब अनअर्थ किया गया, यानी कि इनको जब खोदा गया, इनको एक्सकवेट किया गया, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूल्स देखने को मिलते हैं जो कि स्टोन से बने हुए हैं, इसके अलावा कॉपर से बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे वेपन भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कॉपर की बैंगल भी पाई गई हैं, यानी कि जो तांबे से बनी हुई चूड़ियां हैं उसके भी यहाँ पर साइन देखने को मिले हैं। और अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, उस टाइम के जो लोग थे वो सेमी प्रीशियस स्टोन से, यानी कि ऐसे स्टोन्स जो बहुत ज्यादा प्रीशियस नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट स्टोन्स थे, उनके बीड्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये सेमी प्रीशियस स्टोन कौन कौन से थे? ये थे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो स्टोन होते हैं ये कैसे दिखते हैं। तो ये वाला जो स्टोन है ये है कार्नेलियन, इसके अलावा ये वाला जो स्टोन है ये है स्टेटाइट और ये वाला जो स्टोन है ये है क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्टोन, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो लोग थे ये स्पिनिंग और वीविंग में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, यानी कि ये स्पिनिंग और वीविंग की आर्ट को जानते थे। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मालवा वाली साइट है, यानी कि जो एमपी वाली साइट है, वहां पर स्पिंडल होल्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो ये पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप के स्पिंडल होल्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं और ये चीज इंडिकेट करती है कि वो जो लोग थे वो स्पिनिंग और वीविंग में भी काफी ज्यादा कुशल थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो लोग थे ये कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपर्ट थे, यानी कि इन्होंने कपड़े बनाने में भी एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। और फ्रेंड्स, ये पता चलता है कि ये जो महाराष्ट्र की साइट है यहाँ पे कॉटन सिल्क और जो सिमल सिल्क होता है, यानी कि कॉटन ट्री जो होता है उससे बने हुए कॉटन फ्लेक्स और सिल्क थ्रेड जो है वो यहाँ पर पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग कपड़े बनाने की कला में भी माहिर थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइम के जो लोग थे वो किस टाइप का आर्ट एंड क्राफ्ट यूज करते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में कि जो चालकोलिथिक लोग होते थे वो किस टाइप की बरियल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, यानी कि जो डेड बॉडीज होती थी किस तरीके से उनको दफनाया जाता था, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता था। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की जो साइट्स मिली हैं वहां पर एक पैटर्न देखने को मिला है कि वहां पे जो लोग होते थे वो अपने घरों के फ्लोर को खोद कर ही डेड बॉडीज को वहां पर दफना देते थे और वो जो बॉडीज को दफनाते थे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में दफनाते थे, यानी कि वो पैटर्न क्या होता था, वो नॉर्थ टू साउथ की पोजीशन होती थी, यानी कि डेड बॉडीज को नॉर्थ टू साउथ की पोजीशन में दफनाया जाता था। और महाराष्ट्र की साइट्स में ये पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे हड़प्पन कल्चर के अंदर सेपरेट सिमेट्रीज होती थी डेड बॉडीज को दफनाने के लिए, ऐसे सेपरेट सिमेट्रीज चालकोलिथिक कल्चर में देखने को नहीं मिली। इसके अलावा फ्रेंड्स, चालकोलिथिक कल्चर के जो लोग होते थे वो डेड बॉडीज के साथ में पॉट्स और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स को भी दफनाते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि ये जो बॉडीज हैं जब ये नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएंगी या फिर ये जो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है जब ये नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएगा तो उसको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए वो लोग उस डेड बॉडी के साथ पॉट्स या फिर कॉपर के कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको भी डिपॉजिट करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, चालकोलिथिक कल्चर के अंदर कुछ विमेन के टेराकोटा फिगर्स भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, टेराकोटा का मतलब क्या होता है कि क्ले से बने हुए जो बेक्ड फिगर होते हैं उनको टेराकोटा फिगर्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो चालकोलिथिक पीपल होते थे ये लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे, यानी कि देवी माँ की पूजा करते थे। ये इन टेराकोटा फिगर्स को देखने के बाद पता चलता है।
इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे फिगराइंस भी मिले हैं जो कि अनबेक्ड न्यूड क्ले से बने हुए हैं, यानी कि ऐसे फिगराइंस जो क्ले से बने हुए हैं और वो अनबेक्ड हैं और न्यूड शेप में हैं, राइट। तो ये लोग ऐसे फिगराइंस की भी पूजा करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग इनाम गांव साइट की बात करें तो इनाम गांव साइट के अंदर मदर गॉडेस का एक ऐसा फिगर फाउंड किया गया था जो कि वेस्टर्न एशिया में मिले हुए मदर गॉडेस के फिगर से बिल्कुल मिलता जुलता था, यानी वो सिमिलर था। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग मालवा और राजस्थान साइट्स की बात करें तो यहाँ पे स्टाइलाइज्ड बुल टेराकोटास, यानी कि जो बुल होता है उसके स्टाइलाइज्ड जो टेराकोटा फिगर हैं वो देखने को मिले हैं। तो ये जो बुल है ये शो करता है कि वहां पे एक रिलीजियस कल्ट ऐसा भी था जिसका ये सिंबल था, यानी कि जो स्टाइलाइज्ड बुल था ये उस रिलीजियस कल्ट का सिंबल था, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो बरियल प्रैक्टिसेस थी वो किस टाइप की होती थी चालकोलिथिक कल्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि अभी तक हमने जो भी टॉपिक कवर किया इसमें हमें क्या देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो सेटलमेंट का पैटर्न देखा और जो बरियल प्रैक्टिसेस देखी, इन दोनों ही चीजों से पता चलता है कि जो चालकोलिथिक सोसाइटी थी इसके अंदर इनइक्वालिटीज आनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो जॉर्वे सेटलमेंट मिला है, यानी कि बहुत सारे जॉर्वे सेटलमेंट्स के अंदर एक सेटलमेंट की हायरार्की देखने को मिली है, यानी कि कुछ सेटलमेंट्स तो ऐसे हैं जो 20 हेक्टेयर से ज्यादा के एरिया में फैले हुए हैं और कुछ सेटलमेंट ऐसे हैं जो 5 हेक्टेयर या उससे भी कम एरिया में स्प्रेड हो रखे हैं या उससे भी कम एरिया में फैले हुए हैं। तो ये भी चीज शो करती है कि चालकोलिथिक सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज जो थी वो आनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट जो देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे लार्जर सेटलमेंट देखने को मिले, स्मॉलर देखने को मिले। तो यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली कि जो लार्जर सेटलमेंट होते थे ये स्मॉलर वंस को डोमिनेट करते थे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, चाहे लार्ज सेटलमेंट हो चाहे स्मॉल सेटलमेंट हो, अगर ये चीफ या फिर किंग्समैन के होते थे, यानी कि जो गांव का मुखिया होता था या उसके रिश्तेदार होते थे, उसके प्रियजन होते थे, जो कि रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, ये लोग डोमिनेट करते थे उन लोगों को जो कि राउंड हट्स में होते थे। यानी कि दो टाइप के सेटलमेंट देखने को मिलते थे, एक होते थे रेक्टेंगुलर हाउसेस और एक होती थी राउंड हट्स। तो जो राउंड हट्स होती थी ये ऑर्डिनरी पीपल की होती थी और जो रेक्टेंगुलर हाउसेस होते थे ये नॉर्मली चीफ या फिर जो उसके किंग्समैन होते थे उनके होते थे। तो ये जो रेक्टेंगुलर हाउस में रहने वाले लोग होते थे ये राउंड हट में रहने वाले लोगों को डोमिनेट करते थे, राइट। और इससे पता चलता है कि जो चालकोलिथिक सोसाइटी थी उसके अंदर इनइक्वालिटीज आनी शुरू हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को हमसे डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट को हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपने डाउट्स आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके सजेशंस हमें सही लगेंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।